जब साइंटिस्टों के सामने इन कंपाउंड्स के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने का टास्क था, सही है या नहीं? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ के एक साइंटिस्ट को बुलाया, और सारे सीनियर साइंटिस्टों ने उसे ये काम दिया कि तुम्हें ये टास्क मिलता है कि तुम इन दोनों कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने का कोई नियम बनाओ, और इसके लिए उसे 7 दिन का टाइम मिला। काम देते समय सीनियर साइंटिस्ट ये भूल गए थे कि वो जिस साइंटिस्ट को ये काम दे रहे हैं वो साइंटिस्ट मूलतः उत्तर प्रदेश और बिहार से आता है। अब आप समझ गए, 7 दिन का उसे टाइम मिला था मेरे भाई। 6 दिन तक तो उसने फाइल ले जाकर अपने घर में पटक के रखी, कोई काम नहीं किया। 7वें दिन वो सुबह उठा, अंगड़ाई ली और उसे अब जाना था ऑफिस। वो तैयार हो रहा था, अभी भी उसने काम की रत्ती भर भी परवाह नहीं की थी। अचानक उसके ऑफिस से, लेबोरेटरी से फोन आया और उसे बोला गया कि डैश जल्दी आओ, यहाँ सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अरे उसने कहा भूल गए, तुम्हें 7 दिन पहले एक काम मिला था, तुम्हें आज बताना है कि तुमने ग्लिसरॉल्डिहाइड का नामकरण कैसे किया। और तो और दूर दूर से साइंटिस्ट आए हैं तुम्हारी इस खोज को जानने के लिए। तो कोई 200 से 250 साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं और सब बैठे हैं, बीचों बीच तुम्हारी चेयर लगाई गई है, तुम्हें वहां बैठकर सबका मार्गदर्शन करते हुए अपनी खोज के बारे में बताना है। मेरे भाई साहब उसके होश उड़ गए। उसने कहा यार ये क्या बवाल है, अपन ने तो कुछ किया नहीं। लेकिन तुम्हें पता है यूपी बिहारी जो होते हैं मेनली ये लास्ट टाइम पे अपना 100% बेस्ट परफॉर्मेंस शो करते हैं। उसने तब फाइल खोली, देखिए 7 दिन पहले मिली हुई फाइल तब उसने देखी। उसने ध्यान से पहले कंपाउंड को देखा, उसने ध्यान से दूसरे कंपाउंड को देखा, फिर पहले को देखा, फिर दूसरे को देखा, फिर उसने घड़ी देखी। घड़ी में टाइम हो चुका था तो उसने कहा देखो अपन जान नहीं देंगे कॉन्सेप्ट के पीछे। उसने कहा ये डैश लग रहा है तो इसे डी लगा दो। उसने कहा ये डैश लग रहा है तो डी लगा दो और उधर एल लगा दो। मेरे भाई फाइल बंद करके ऑफिस पहुंच गया। अब देखिए कॉन्फिडेंस है नहीं लेकिन फेक कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है। वो गया, जाते ही सबने कहा आइए आपका स्वागत है। बीचों बीच चेयर पे उसे बैठाया गया, जहां पर मेरे भाई वो समझाने वाला था कि वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेगा। मेरे भाई वहां ज्यूरी जजेस भी थे, सीनियर साइंटिस्ट वो जज करने वाले थे। उसे फाइल मांगी गई, फाइल जजेस ने देखी और जब फाइल खोली तो जजेस के मन में डैश डैश आया। उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है, तुमने तो इसमें कुछ किया ही नहीं। भाई साहब कॉन्फिडेंस देखिए, पैर के ऊपर पैर रखकर वो चेयर पर बैठा। उसने कहा सर ये डैश टाइप का कॉन्सेप्ट था, टुच्चा सा कॉन्सेप्ट था, इसके लिए पेजेस क्या भरे जाएं ये तो मैंने देखते ही कर दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा भाई क्या किया है हमें बताओ। उसने कहा सारे लोग सेकंड कंपाउंड को देखो। सारे लोग सेकंड कंपाउंड को देखने लगे। वहां एक बड़ी सी स्क्रीन पर कंपाउंड डिस्प्ले हो रहा था। सारे लोग सेकंड कंपाउंड को देखने लगे। और तो और मैं बताऊं वो खुद भी सेकंड कंपाउंड को देख रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे बोलना क्या है। वो भी देख रहा था कि क्या बोला जाए। सब देखते रहे, 2 मिनट बीत गए तो सबने कहा क्या भाई देखते रहे अभी और कि बस। उसने कहा हाँ देखते रहिए। और सबने देखा कि CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है, H राइट है। उसे समझ मिल नहीं रहा है कुछ। उसने कहा OH लेफ्ट है। इतना कह के वो चुप हो गया। सारे साइंटिस्टों ने कहा डैश कहीं तुम वो तो नहीं बोलने वाले जो हम सोच रहे हैं। उस आदमी ने कहा बिल्कुल सही, OH लेफ्ट है इसलिए एल है, एल। OH लेफ्ट है इसलिए एल। मेरे भाई हर साइंटिस्ट को ये लगा कि उन्हें डैश बनाया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सबने कहा इसकी ऐसी की तैसी करते हैं पहले वाले कंपाउंड पे। पहले वाले कंपाउंड पर बोले ये समझाओ, तुम ये समझाओ। उसने कहा यहां पर देखो OH 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 दाई तरफ है, दाई तरफ OH दाई तरफ है। मेरे भाई 4-5 साइंटिस्टों ने अपनी बाहें खींची कि इसे आज पटक के मारेंगे, क्या बेवकूफ बना रहा है। OH दाई तरफ है, डी। कॉन्सेप्ट का लेवल देखो बेटा, कॉन्सेप्ट का लेवल।
अच्छा, यू कैन नॉट फाइट विद रूल्स, यू नो दैट। रूल्स के साथ फाइट नहीं कर सकते। सड़क पे लेफ्ट चलना है, रूल है, समझ में आया कि नहीं? तो मेरे भाई सबको ऐसा लगा कि बहुत, समझ रहे हो ना आप, लेकिन साइंटिस्टों ने सोचा इसे फंडे से ही पटकते हैं। फंडे से पटकने के लिए एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा एक बात बताओ, तुमने अभी अभी जो बकवास की, उम्दा क्वालिटी की बकवास की, उस बकवास के हिसाब से, उस बकवास के हिसाब से इसे हमें यू बोलना चाहिए, यू, क्योंकि ये ऊपर और आप है, उस हिसाब से ये यू बोलना चाहिए, ऊपर और आप है। मेरे भाई कॉन्फिडेंस उसने बरकरार रखा, उसने कहा कट, यू नहीं बोलेंगे, गलत बात, गलत बात। मेरे भाई उसने फिर से कहा कि तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। 2 मिनट तक पहला कंपाउंड दूसरा कंपाउंड दिखवाया, लेकिन क्या सीखा तुमने? चलो फिर से देखो पहला दूसरा कंपाउंड, और वो फिर देखने लगा खुद भी पहला दूसरा कंपाउंड। मेरे भाई अब उसके ऊपर प्रेशर था कि वो कुछ भी नया जो बोलेगा उससे उसकी पुरानी बात गलत नहीं होनी चाहिए। वो जो भी नया बोलेगा उससे उसकी पुरानी बात गलत नहीं होनी चाहिए। वो खुद देख रहा है 1 और 2 को, और फिर थर्ड को भी चुपके से देख ले रहा है। देखने के बाद उसने कहा अबे ध्यान से देखो, कार्बन वाला चेन एकदम वर्टिकल में रहना चाहिए जैसे पहला और दूसरे में है। कार्बन वाला चेन एकदम वर्टिकल में रहना चाहिए जैसा पहला और दूसरे में। मानते हो या नहीं? अरे बोलो न डैश। और बताइए, अगर कार्बन चेन वर्टिकल में होगा तो अब OH लेफ्ट या राइट रहेगा या नहीं रहेगा? सारे बोलो, सारे बोलो। ओके, किधर आएगा OH? पता है किसी को? एक्सचेंज कर लेते, इवन एक्सचेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट आएगा, राइट आएगा, राइट आएगा, गलत नहीं। मैं बता दूंगा, अभी ये बता दूंगा आपको। अभी तो आप मुद्दा समझो, मुद्दा समझो, मुद्दा। तो ये आंसर उसने कहा डी है, डी। मेरे भाई फिर से वो बच के निकल गया। निकला या नहीं निकला बताओ? बच के निकला या नहीं निकला? बताओ, बच के निकल गया या नहीं? चलिए, अब मेरे भाई अगला साइंटिस्ट, उसने कहा आज इसे पकड़ के रहेंगे। देखना, देखना भाई साहब, लोगों ने प्रयास बड़े अच्छे अच्छे किए। कोशिश देखिए, लाजवाब कोशिश। ये देखिए, ये देखिए, ये लोग मतलब सात्विकता की हद पार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप फंसाएंगे इसे, एक राइट दे दो, एक लेफ्ट दे दो, अब बताओ। उससे पूछा गया ये क्या है, तो उसने कहा यार तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो, ध्यान से देखो पहला दूसरा कंपाउंड। सबने फिर पहला दूसरा कंपाउंड देखा। अब उसने क्या रूल देखो नया लगा दिया, लेकिन नई बात से पुरानी चीज चेंज नहीं। उसने कहा देखो, दरअसल हम पहला जो कार्बन है, पहला कार्बन, उससे सबसे दूर वाला कायरल सेंटर देखते हैं। उससे सबसे दूर वाला कायरल सेंटर देखते हैं। नंबर 1 से सबसे दूर वाला कायरल सेंटर देखते हैं। साइंटिस्टों को फिर लगा कि यार ये फिर बच गया नालायक कहीं का। बताओ सबसे दूर वाला कायरल सेंटर क्या है? 3। उसने कहा एल है, जाइए काम करिए अपना। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बना कर लाए हैं, उस पर डाउट कर रहे हैं। सारे साइंटिस्टों का भेजा खराब। एक ने उससे कहा अच्छा ऐसा कोई कंपाउंड आ गया तो क्या किया जाए? मेरे भाई देखिए, सब इंस्टेंटेनियस सोच रहा है, इमीडिएट। तो उसने कहा आप साइंटिस्ट, फिर भाई साहब देखिए, वो कानपुर यूपी निवासी जो था, कोई कानपुर बोल रहा था, यूपी और बिहार का जो निवासी था, उसने तुरंत बोला, तुरंत, अरे साइंटिस्ट किसने बनाया? आप सब यहाँ आकर बैठ गए हैं, जैसा OH के साथ कर रहे थे वैसा NH2 के साथ करिए, जैसा OH के साथ कर रहे थे वैसा NH2 के साथ करिए। देखिए बताइए कितना सही बच रहा है भाई साहब। एक बंदा आया, उसने कहा आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो भाई साहब या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, H OH OH NH2 H OH CH3। उसने कहा ये क्या है? मेरे भाई अब उसका भेजा घूम गया। उसे लगा कि लगता है यहाँ कोई जाल बिछाया गया है। देखो उसे लगता है यहाँ कोई जाल बिछाया गया है, सही है। अब उसने कहा ये डी, उसने अभी इतना ही बोला था ये डी, कि भाई साहब साइंटिस्ट चालू हो गए, डैश 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 डैश। इतनी गालियां मिली उसे कि उसे समझ में आ गया कि ये डी नहीं है। देखो तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसे समझ में आ गया ये डी नहीं है। उसने कहा चुप हो जाओ सब, ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं ये डी लगता है। देखिए कैसे उसने डिप्लोमेटिकली अपना आंसर बदला। उसने कहा ये डी लगता है, लेकिन बेटा ये एल है। कॉन्फिडेंस का इंतहा। उसने कहा ये एल है। सबने कहा एक्सप्लेन करो या तो मरो, या एक्सप्लेन करो या मरो। उसने कहा ओके। उसने कहा ध्यान से देखो, जो C1 वाला कार्बन है उससे हम सबसे दूर वाला देखते हैं, लेकिन इस समय कंपाउंड में OH भी है
और NH2 भी। देखिए समझा क्या रहा है, कह रहा OH को हम बुलाते हैं हाइड्रोक्सी, और NH2 को उसने कहा तुम लोगों का जो नाम है उससे K हटा देते हैं तो बनता है एमिनो। तुम लोगों का जो नाम है उससे K हटा के बनता है एमिनो। तो उसने कहा कि भैया देखो, अगर OH और NH2 दोनों हैं तो हम उस दूर वाले कायरल सेंटर को देखते हैं जिसमें NH2 होता है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से A H से पहले आता है। मेरे भाई सारे साइंटिस्ट जो हैं वो खून का घूंट पीकर बैठ गए, फिर बखूबी बच के निकल गया था वो। उसने कहा अगर OH और NH2 दोनों हैं तो उस दूर वाले कायरल सेंटर को देखो जिसपे NH2 है। क्या समझ में आया है मेरे भाई? ये पंचायत लगी हुई थी, ये सारी चीजें चल रही थी। इत्तेफाक से मैं उधर से गुजर रहा था, इत्तेफाक से मैं उधर से गुजर रहा था। मैंने देखा बच्चे लोगों ने भीड़ लगा रखी है। मैंने कहा क्या चल रहा है ये सब? मेरे भाई साइंटिस्ट पलटे और पलटते उन्होंने मुझे देखा, देखते उन्होंने चरण स्पर्श किया और उन्होंने कहा कि सर बहुत सही टाइम पर आए हो। एक डैश हम सबको ट्रिपल डैश बना रहा है, एक डैश हम सबको ट्रिपल डैश बना रहा है। आइए और आप इसकी शरारत को पकड़िए। मैं गया, जैसे मैं वहां गया मेरे भाई वो बीचों बीच जो कुर्सी पर बैठा था उसके माथे पर पसीना आ गया। वो उठा उठते ही उसने चरण स्पर्श करने की जगह जमीन पर लेट गया। उसने कहा कि सर आप कुछ मत करना, अभी तक सारी चीजें बढ़िया जा रही हैं, आप कुछ मत करना, अभी तक सारी चीजें बढ़िया जा रही हैं। मैंने कहा क्या है? कहता रूल बनाया है। मैंने कहा तुम नालायक, रूल कुछ नहीं बनाओगे, तुम उल्लू बना रहे हो सबको। कह रहा नहीं सर सच्ची में रूल बनाया है और अभी तो इन लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। मैंने कहा बेटा चलो एक काम करो, बताओ ये क्या है? मेरा भाई ये टार्टरिक एसिड है, ये टार्टरिक एसिड है। मैंने उससे पूछा बताओ तुम्हारे रूल के हिसाब से ये क्या है? मुस्कुराया जोर जोर से, कह रहा आज आप भी मुझे नहीं फंसा सकते, ये डी है। मैंने कहा एक और बताओ। कह रहा एक की बात हुई थी। मैंने कहा झापड़ मारूंगा। कह रहा पूछ लो। मैंने कहा बताओ ये क्या है, ये क्या है? मेरे भाई फिर हंसते हुए बोला सर आज नहीं फंसा सकते, आज अपने सितारे बुलंद है। उसने कहा ये एल है। मैंने उससे कहा बेटा घूम जाओ। मैंने कहा उससे बेटा घूम जाओ। वो कह रहा सर क्या गलती होगी? मैंने कहा बस घूम जाओ। जैसे वो घूमा मैंने उसके एंटी बॉन्डिंग पर जोरदार लात मारी और वो वहां फैल गया। मेरे भाई क्या आपने देखा उसने क्या गलती की? क्या आपने देखा उसने क्या गलती की? क्या आपने देखा उसने क्या गलती की? मेरे भाई ये दोनों कंपाउंड सेम थे, ये दोनों कंपाउंड सेम है, ये दोनों कंपाउंड सेम है। आप बोर्ड के प्लेन में 180 डिग्री रोटेट करोगे सेम मिलेगा, एग्जैक्टली सेम, 100%। पंजा, सिंघम का पंजा यूज कर लो मेरे भाई। ओके 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 ओके, चलिए जल्दी से इसे खत्म करते हैं। खत्म हो गया ये D एंड L।